दोस्तों नमस्कार, मैं राम निरंजन जोशी एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक और आज बहुत ही बेहतरीन और खुशनसीब जानकारी लेकर के लिए, जिससे कि आप सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से ये बात है उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे भारतवर्ष के अंदर को इतिहास को जो हमें कलंकित कर रही थी, उस कलंकित इतिहास को हमारे आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने उस कलंक को हमसे दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। उसके लिए मैं समाज की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि हम एक ऐसे भारत की ओर वापस अग्रसर हो रहे हैं जहाँ विश्व गुरु बनने के लिए तैयार रहें। और आज जिस प्रकार से ये काम हुए हैं उस प्रकार से मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में पुनः विश्व गुरु बनेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल सही मार्ग पर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार, जहां बहुत से IAS RS निकलते हैं, वहाँ आज एक प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के एक कैंपस का उद्घाटन किया है। और उस नालंदा विश्वविद्यालय जो एक मात्र नाम नहीं है, वो हमारे एक सशक्त भारत की पहचान भी है, एक सम्मान है, हमारा गौरव है, हमारा मूल्य है, हम सबका मंत्र है, अनेकता में एकता है। इस बहुत पुरानी बड़ी बड़ी गाथाएं हैं। मैं बिहार के उस सबसे बड़े विश्व के जो भारत का पहला, विश्व का पहला नालंदा विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा के साथ में पहला आवासीय था विद्यालय, मैं उस नालंदा की बात करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि शिक्षा हमारी सभ्यता के निर्माण में नींव और मानवता के भविष्य गढ़ने वाली वास्तुकार है। इसलिए शिक्षा पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए सरकार को, उससे कहीं ज़्यादा, जिस प्रकार से इतना ध्यान आज दे रही है उससे कहीं ज़्यादा पर ध्यान देना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय सभ्यता, जो सभ्यता अपने श्रेष्ठ, महानतम और प्राचीनतम विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया, वो हमारे भारत का श्रेष्ठ, महान, प्राचीन और विश्व का सबसे बड़ा और विश्व सबसे पहला विद्या के साथ आवासीय विद्यालय था, जहाँ पर शिक्षा के साथ में रहना, खाना सब निःशुल्क था। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहाँ विदेशों से लोग पढ़ने आया करते थे, उस ज़माने में जब लोग पूरी विश्व को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे भारत भूमि पर मैंने जन्म लिया है, जिस भारत भूमि पर नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहाँ से विदेशी लोग पढ़ने आकर के यहाँ ज्ञान की प्राप्ति करते थे। क्योंकि हमारा भारत है वो सबसे पहला ज्ञान वाला राष्ट्र है। उसको नालंदा विश्वविद्यालय को एक देशी आक्रांता, जिसने जला करके नष्ट करके हमारे भारत को छिन्न भिन्न करने और तोड़ने का प्रयास किया, बड़ा दुख होता है। कांग्रेस ने उसकी स्मृति संजो कर रखी है। उसका कल्याण आराध्य देव प्रभु श्री राम नहीं कर सकते, वो अपने आक्रांताओं की स्मृति को संजो कर रखता है। मैं कहता हूँ बख्तियार खिलजी का नाम पूरे भारतवर्ष से हर एक जगह से हटना चाहिए, क्योंकि ये वही बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की एक लाइब्रेरी को आग लगा दी थी। और वो लाइब्रेरी इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि लगभग 8 महीनों तक वो लाइब्रेरी जलती रही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितने बड़े बड़े ग्रंथ रहे होंगे, कितनी बड़ी पुस्तकें रही होंगी, कितने बड़े ज्ञान के भंडार रहे होंगे जो हमें मिलने से वंचित रह गए। और इसका एक मात्र मुगल आक्रांता बख्तियार खिलजी, जिसने हमारे भारतवर्ष को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, और एक विशेष कम्युनिटी है वो उसको फॉलो करती है। मैं कहता हूँ कि हमारी सभ्यता का निर्माण ही शिक्षा से होना चाहिए।
नालंदा भारत की विकास की यात्रा का एक शुभ संकेत मिला है हमें। आज नरेंद्र जी मोदी हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय ये वही विश्वविद्यालय है जो विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, यानी यहाँ शिक्षा के साथ रहना खाना पीना सब मुफ्त में दिया जाता था, क्योंकि ज्ञान का कभी भारत ने व्यापार नहीं किया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त ने कराई थी। मैं नमन करता हूँ उस गुप्त काल के शासक को, जिसने भारत की विकास में ज्ञान की गंगा को बहाने के लिए इस इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना की। और उस विश्वविद्यालय में जो चयन का आधार होता था वो उस समय भी मेरिट के आधार पर हुआ करता। यहाँ छात्रों को मेरिट के आधार पर चयन होता था और उसके बाद में उनको पूरी तरीके से सुविधा दी जाती थी ज्ञान अर्जित करने के लिए। भारत के अलावा यहाँ विदेशों से लोग छात्र छात्राएँ आते थे। उनकी सुरक्षा की, उनकी ज्ञान की, उनके रहने की, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल मुफ्त थी। ये हमारा भारत देश का गौरव था। लेकिन मुस्लिम शासक, नाम सुन लेना, मुस्लिम शासक, मुस्लिम आक्रांता, जिन्हें लोग अपना आइडियल मानते हैं, एक विशेष समुदाय, उस समुदाय के एक व्यक्ति ने जो लुटेरा था, डाकू था, भगोड़ा था, उसने हमारे भारत जैसे महान देश के अंदर आकर के, जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, उसने भारत को तोड़ने के लिए उसकी लाइब्रेरी को आग लगा दी, जो कई महीनों तक जलती रही थी। मैं आशा करता हूँ कि बिहार के छात्र छात्राओं के साथ में देश और विदेश के छात्र छात्र यहाँ पढ़ करके पूरे विश्व में भारत के गौरव का, भारत के ज्ञान का, भारत के विश्वविद्यालय का मान और सम्मान बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारी सभ्यता के निर्माण में नींव जो होती है वो मानवता के जीवन में ज्ञान की नींव होती है, और जिसमें ज्ञान की नींव मजबूत होती है वो कभी डगमगाती नहीं है इमारत। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि नालंदा का जो हमारे मोदी जी ने उद्घाटन किया है वो एक उद्घोष है। कहने को यह सकते हैं कि जिस आक्रांता ने आग की लपटों के अंदर पुस्तकों तो जला दिया, आग की लपटों में पुस्तकों तो उन्होंने जला दिया, मगर भारत के उस विराट रूपी ज्ञान को वो कभी नहीं जला पाएंगे। चाहे कितने भी आक्रमण हो जाए, हम लड़े हैं, हम फिर खड़े हुए हैं, लेकिन हम कभी मिटे नहीं हैं। ये सनातन है, सनातन झुक नहीं सकता, अडिग है, अमिट है। सनातन वो है जिसको बर्बाद करने के लिए हजारों सालों तक कोशिशें हुई, मगर मैं छात ठोक के कहता हूँ कि मेरा सनातन धर्म महान है। भारत को, ज्ञान को कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि भारत विश्व को ज्ञान की अगर किसी ने राह दिखाई तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत ने दिखाई है। नालंदा की जो पुनः स्थापना हो रही है वो भारत के स्वर्णिम युग की ओर ले जाने के लिए बनी हुई है। इस युग में नालंदा बंद होने से बहुत बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय जब बंद हुआ तब से भारत अंधकार की ओर चल रहा था। मगर अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नालंदा की स्थापना से भारत एक बार पुनः विश्वगुरु बनेगा। क्योंकि राम मंदिर 498 वर्षों के बाद हमारे भारत को गौरव बना है। हमारे इष्ट देवता व आराध्य भगवान श्री राम, जिनको हम 498 सालों के बाद देख पाए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो ज्ञान की नींव थी वो 831 सालों के बाद में, और जिस प्रकार से राम मंदिर और नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना हुई है, उसी तरह याद रख लेना, अपनी डायरी में लिख लेना कि एक ना एक दिन वापस पुनः इसी भारतवर्ष के अंदर कोणार्क की पुनः स्थापना होगी, सूर्यदेव की प्रतिष्ठा होगी।
मुल्तान के उस ऐतिहासिक शिवालय पर कोई महामृत्युंजय का जप जरूर करेगा, सिंधु के तट पर गूंजेगा वेद मंत्र, क्योंकि वेद ही हमारी ज्ञान की आधारशिला है। भारत की यात्रा वेदों से शुरू हुई है, मंत्रों से शुरू हुई है। कहा जाता है, कुछ लोग मनुवाद को बात करते हैं, कुछ लोग किसी बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब तक ब्राह्मण रहेंगे, क्षत्रिय रहेंगे, वैश्य रहेंगे, शूद्र रहेंगे, तब तक ही भारत रहेगा। भारत की यात्रा सदैव बख्तियार से नरेंद्र की ओर चली है। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम बिल्कुल निश्चित तौर पर श्रेष्ठतम, महान और विशाल ज्ञान वटवृक्ष की ओर आगे प्रस्थान कर रहे हैं। विदेशी आक्रांताओं को, यादों को हम मिटा रहे हैं, गुलामी के निशानों को हम हटा रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ, मेरा भारत महान है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आज नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस की पुनः नरेंद्र जी मोदी जी ने स्थापना की है। उस आग की लपटों के बीच में से एक किरण निकली है जो भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।